हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आज से मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, आज से मैं आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों का मिक्सअप करके पढ़ाऊंगा, क्योंकि कुछ लोगों के हमसे बात हुई, वो बता रहे थे कि कुछ दिक्कत होती है उनको समझने में टोटल इंग्लिश में। सो हम लोग एक काम करते हैं कि मिक्सअप पढ़ते हैं ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा हो सके और वो लोग भी पढ़ सकें। तो चलिए, हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने पहले ही वीडियो में पढ़ लिया था टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, और टाइप्स ऑफ रिएक्शन में फर्स्ट टाइप जो है दैट इज एडिशन रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे? एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसी एडिशन रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन और इसे ही सिंथेसिस रिएक्शन भी बोलते हैं। बट आप लोगों को दो ही चीजें मैं लिख रहा हूं, एडिशन रिएक्शन एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो अभी क्या होता है? व्हाट इज एडिशन रिएक्शन एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन मीन्स कंबाइन करना, मीन्स व्हेन टू आर मोर देन टू एलिमेंट्स आर molecules or compounds combine to each other and form a single product called addition reaction. यानी the reaction in which two or more than two substances combine to each other and form a single product called addition reaction or combination reaction. Means the reaction in which two or more substances combine to each other and form a single product called addition reaction. For example, तो अब देखो एग्जाम्पल में फर्स्ट एग्जाम्पल H2, ये एक मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। व्हेन रिएक्ट विद Cl2 मीन्स क्लोरीन मॉलिक्यूल, क्या फॉर्म करेगा भैया? ये फॉर्म करेगा HCl। इसको हम लोग बैलेंस कर देते हैं, मीन्स बाय मल्टीप्लाइंग 2 in HCl वी गेट अ बैलेंस्ड इक्वेशन। सो H2 प्लस Cl2 टू डिफरेंट मॉलिक्यूल से कंबाइन होके इन्होंने सिंगल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किया, मीन्स दिस इज हाइड्रोजन क्लोराइड। Simply it is called hydrochloric acid. Second one is CO plus O2. This is carbon monoxide and this is oxygen gas. So when oxygen combine with carbon monoxide, it form carbon dioxide. Okay, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से कंबाइन होके कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगी। अगर आप इसको यहां पे 2 से और यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, थर्ड पे आते हैं। दिस इज NH3 अमोनिया। NH3 इज कॉल्ड अमोनिया। अमोनिया व्हेन कंबाइन विद HCl इट फॉर्म, ये H आएगा यहां पे कनेक्ट होगा यानी NH4 और Cl भी आ जाएगा, सो फॉर्म करेगा NH4Cl. This is called ammonium
क्लोराइड या साल अमोनियक, दिस इज कॉल्ड अमोनियम क्लोराइड, इट्स इंडस्ट्रियल नेम इज साल अमोनियक, हिंदी में इसको कहते हैं नौसादर। ठीक है भैया, इतने में कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। अनदर एग्जाम्पल इज सपोज दैट दिस इज SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, when combined with oxygen, sulfur dioxide when combined with oxygen it form SO3 means sulfur trioxide. So these are the examples of addition or combination reaction. Any problem? Any problem? Okay, so हम लोग नेक्स्ट टाइप पे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट टाइप इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट टाइप इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। So what is decomposition reaction? Just opposite, यानी just reverse of addition reaction। जो अभी आपने एडिशन रिएक्शन देखा, एडिशन रिएक्शन में 2 or more substances कंबाइन होके सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते थे, बट डिकम्पोजिशन में क्या होगा, सिंगल रिएक्टेंट होगा या सब्सटेंस होगा और वो स्प्लिट होके 2 or more than 2 सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन करेगा। मींस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा, स्प्लिटिंग होगी, यानी सिंगल प्रोडक्ट से 2 or more than 2 प्रोडक्ट बनने वाले हैं, सिंगल सब्सटेंस से 2 or more than 2 प्रोडक्ट बनने वाले हैं। ठीक, तो हम क्या लिख सकते हैं, द रिएक्शन इन विच a substance gives 2 or more new substance under the influence of heat, electricity or sunlight। मीन्स जब हीट, इलेक्ट्रिसिटी या सनलाइट के इन्फ्लुएंस में कोई सिंगल सब्सटेंस वो 2 or more than 2 सब्सटेंस में स्प्लिट हो जाएगा तो उसी को बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ब्रेक हो जाना यानी डिकम्पोज हो जाना, स्प्लिट हो जाना, ब्रेक हो जाना। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एग्जाम्पल हम लोग अगर देखें तो सपोज दैट दिस इज KClO3, इसको हम लोग हीट करें तो ये फॉर्म करेगा KCl + O2। बैलेंस कर लेते हैं इक्वेशन को। ओके, CaCO3 को हम लोग हीट करें, दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम लोग हीट करें सो ये कन्वर्ट हो जाएगा CaO और प्लस CO2 यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में ये स्प्लिट हो जाएगा। दिस इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हीट। थर्ड पे आते हैं H2O, इसका हम अगर इलेक्ट्रोलिसिस करवा दें, इलेक्ट्रोलिसिस करवा लें तो ये स्प्लिट होगा H2 + O2 में, H2 + O2 में स्प्लिट हो जाएगा ये। ओके, नेक्स्ट हम लोग एक एग्जांपल और ले लेते हैं।
एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। MgCO3, तो ये क्या होगा, ये MgO प्लस CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। So decomposition reaction, the reaction in which a substance break into two or more than two new substances under the influence of heat, electricity or sunlight called decomposition reaction. These are the examples of decomposition reaction. अब यहाँ पे एक बात हम आप लोगों को और बता रहे हैं, this is types of decomposition. Types of decomposition reaction. So if the decomposition takes place under the influence of heat, then this is called thermal decomposition. This is called thermal decomposition. अगर डिकम्पोजिशन जो है वो हीट के इन्फ्लुएंस में हो रहा है तो ऐसे डिकम्पोजिशन को थर्मल डिकम्पोजिशन बोलेंगे। नेक्स्ट है, इफ द डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देन इट इज कॉल्ड electrolytic decomposition. This is called electrolytic decomposition. If the decomposition takes place under the influence of sunlight, then this is called photolytic decomposition. लाइट को या सनलाइट को क्या बोला जाता है, फोटो। ठीक है, फोटो मीन्स फिजिक्स में या साइंस में आपको फोटो मिले तो फोटो मीन्स क्या होगा, सनलाइट। तो सनलाइट के प्रेजेंस में या इसके इन्फ्लुएंस से डिकम्पोजिशन हुआ, सो इट इज कॉल्ड फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। चलिए नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन पे चलते हैं हम लोग, और वो क्या है, हमने देखा एडिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और अब हम चलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक भैया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यानी कोई एलिमेंट आएगा, वो किसी अदर एलिमेंट को क्या कर लेगा, डिस्प्लेस कर देगा, अदर एलिमेंट को रिप्लेस कर देगा। सो द रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट रिप्लेस अदर element from its salt called displacement reaction. Means जब कोई एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को उसके साल्ट से रिप्लेस कर दे या डिस्प्लेस कर दे, तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टू टाइप का होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टू टाइप का होता है। नंबर एक, सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और जो दूसरा होता है वो होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होता है भैया, सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और दूसरा होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए Mg है और ये CuSO4 है, तो कॉपर सल्फेट साल्ट है, इसने रिएक्शन किया Mg से, तो Mg मोर रिएक्टिव है, इसलिए ये कॉपर को
इसके साल्ट से रिप्लेस कर देगा। रिप्लेस मीन्स उसको हटा के उसकी जगह पे खुद आ जाएगा। सो इट फॉर्म MgSO4 प्लस Cu। इसमें सिंगल सब्स्टिट्यूशन या सिंगल डिस्प्लेसमेंट प्रोसेस हो रही है, ठीक है। अदर एग्जांपल ले लेते हैं, Zn प्लस CuSO4, बोलिए। सो यहां पे भी क्या होगा, जिंक जो है वो कॉपर को रिप्लेस करेगा। सो इट गिव्स ZnSO4 प्लस Cu। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हो तो बताइए, नहीं होगी, ठीक है। तो ये था सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब चलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी अभी तक यहां पे एक ही रिप्लेस हो रहा था। अब क्या होगा, ऐसा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें कोई एलिमेंट जो है वो, यानी दो एलिमेंट होंगे, वो अपनी पोजीशन को म्यूचुअली इंटरचेंज कर लेंगे। वो अपनी पोजीशन को म्यूचुअली क्या कर लेंगे, इंटरचेंज कर लेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं, जैसे मान लीजिए है BaCl2 और प्लस H2SO4 है, बताइए। तो अब क्या होगा, Ba H के प्लेस पे चला जाएगा, फॉर्म करेगा BaSO4 और प्लस HCl के साथ जाएगा और HCl फॉर्म करेगा। रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे 2HCl कर लें तो एवरीथिंग इज वेल हो जाएगी, ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये था हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें हमने सिंपल डिस्प्लेसमेंट देखा और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को देखा। अब आगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू।